जितने भी लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए बहन रंजना जी को और हमारे तमाम पार्षद प्रत्याशियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनके पास निवेदन करता हूं कि वो 23 तारीख को इन सब लोगों को, रंजना जी के साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट को, उनके पूरे प्रत्याशियों को, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इन सबको जिताएं। इस निवेदन के साथ मैं यहाँ आया हूँ। इतनी बड़ी संख्या में देखकर मैं खुद भी बहुत ही अंदर से गदगद हूँ, भाव विह्वल हूँ और मैं इन सब लोगों का कैसे धन्यवाद अदा करूं, ये बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने अभी कहा कि महिलाओं का इस देश के निर्माण में, इस राज्य के निर्माण में बड़ा योगदान है और उनके योगदान को हल्के शब्दों से उस योगदान की तौहीन करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी ये शब्द कहे हैं उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उन्हें सबके सामने इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। और वही लगातार जो कांग्रेस देता है तो कांग्रेस भाजपा में क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बतेरे बीजेपी के लोग आजकल कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं। चुनाव के दौर में थोड़ा बहुत ये चीजें आपको दृष्टिगोचर होती होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसलिए किसी को पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसलिए किसी को नहीं छोड़नी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मिला, और खास के उन लोगों को कि जिनको की मिला है। हम लोग अगर मेरी बात करें, मैं 2 बार विधायक रहा, मुझे पार्टी ने कई बार टिकट दिया। अब कभी मेरी मनोकामना पूरी न हो और मैं बोलूं कि मैं बीजेपी में जाता हूं तो ये उचित बात नहीं है। इसलिए सभी को, सब जो अपनी पार्टियों में है, हाँ किसी को अगर नीतिगत फर्क लगे कि नीतियों में फर्क है और तब मैं छोड़ रहा हूं तो अलग बात है। वसूलों की बात, जहां पर वसूलों में टकराव आ जाए वो अलग बात है, पर स्वार्थ के लिए छोड़ना ये मैं उचित नहीं समझता। तो लगातार जो प्रदेश के 3 सालों के शुरू में देखता हूँ, हाँ जी, भाजपा सरकार 3 सालों के शुरू में देखता हूँ, भाजपा सरकार के 3 साल खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ इसी में लगे हुए भाई। इतने में संक्षेप में यही है इनका। कोटद्वार के बारे में गणेश गोदियाल से ज्यादा जानते हैं। कोटद्वार में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये मुझसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। लेकिन मैं उन्हें, जो आपने पूछा क्या टिप्स दे रहे हैं, मैं इन्हें यही टिप्स देके जा रहा हूं कि जनता के प्रति समर्पण का भाव, जनता के हित करने की मन में ये इच्छा हमेशा हो कि मैं इनका हित करूं। ये 2 ऐसे टिप्स हैं कि जो आपको जीत दर्ज कराएंगे, जो आपको बुलंदी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आपके पास भी समय ज्यादा नहीं है। आज तो आपने यहाँ पे सबक बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके जाने के बाद चुनाव के आखिरी हफ्ते में आपको मालूम है बहुत तरह की बातें होती है, बहुत तरह के प्रचार होते हैं, बहुत तरह की व्यवस्थाएं होती है, बहुत तरह के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो फिर उसको लेकर आप, भाई मैं समझ गया आपका इशारा इस तरफ है कि आखिरी हफ्ते में बीजेपी के लोग संसाधनों को झोंकेंगे। लोगों को समझना होगा कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी तो क्या फायदा है। लोगों को ये चुनना होगा कि इस 4 दिन की दिवाली करनी है या 5 साल की दिवाली करनी है। रंजना जी के साथ 5 साल की दिवाली है, बीजेपी के साथ 4 दिन की चांदनी है, तो लोग इसमें चुनाव करेंगे। चलिए, फिर अभी 23 तारीख को होना है मतदान, तो 23 तारीख से पहले कोई और ऐसी सभा हो सकती है? कई सभाएं होंगी, अभी यहाँ पर कई सभाएं होंगी, हमारे और भी नेता लोग यहाँ पर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।